मित्रानंद जी ने ही 2000 नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज से हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कनखल पुलिस ने जमालपुर कला के किया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को चाइनीज मांझों के खतरा जैसे हम इंसानों और पक्षियों का होने वाले नुकसान को भी पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को चाइनीज मांझा उपयोग करने और इसकी बिक्री की सूचना पुलिस को देने की शपथ दी और इसी के साथ कार्यक्रम में बच्चों से सवाल जवाब भी किए गए, जिसमें उन्होंने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को परिवहन विभाग के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि यह अभियान 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और वहीं डीएम संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों के लिए रवाना किया। जिन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा वैन जिले के सभी विकास खंडों में जाकर सुरक्षित यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और इस वैन में नेत्र विशेषज्ञ के साथ ही आंखों की जांच के लिए सभी आधुनिक उपकरण है, जिसमें से वाहन चालकों और आम मानस की नेत्र रोग की मौके पर ही फ्री में जांच की जाएगी। ये एक वाहन परिवहन विभाग के माध्यम से आज रवाना किया गया है, जिसमें कि जितने भी उपकरण आँखों की रोशनी के टेस्ट करने के लिए होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि जांच करने के लिए होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ये प्रत्येक एक दिवस चिन्हित किया गया है और सभी वाहन चालकों की परीक्षण किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य जनमानस भी आता है तो उसको भी प्रयास रहेगा कि उसकी भी आंखों की जांच करी जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो पहल हुई है उत्तराखंड सरकार की, और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लागू करने के ऐलान कर सकते हैं। वहीं यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बीच मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा है कि यूसीसी में खासकर महिलाओं का विशेष रखा गया है। सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है और इसमें विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणतंत्र दिवस समारोह के इस साल 15 राज्यों की झांकी सम्मिलित की गई है। वहीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड के 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल रखा गया है और यह है वही गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ उत्तराखंड राज्य की झांकी मार्च पास्ट करते हुए चतुर्थ स्थान पर देखने को मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड राज्य की इस झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता एवं साहसिक खेल एवं पर्यटन को दर्शाया गया है। और
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में जनसभा आयोजित की गई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बाबा केदार, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, गोलजू महाराज की, यमुना मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही विशाल जनसभा में मंच पर आसीन अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे, और सच में मैं जब इनको आज सुन रहा था, मैं पहली बार आज मैंने आपको बोलते हुए यहां देखा, तो मैं यही कह सकता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि से केवल ये बात ही नहीं कर रहे हैं, इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। जब इन्होंने बागेश्वर, सरयू, गोमती की कुली वेगार प्रथा की बात कही, सच में ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दिल्ली में किसी अन्य समाज के हैं, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे ही समाज के हैं। हमारे प्रत्याशी श्री राजकुमार आनंद जी, पूर्व में विधायक रही श्रीमती बीना जी, और हमारे बहुत पुराने मित्र
जब मैं युवा मोर्चा में था आज से 25 साल पहले, हम सब साथ साथ काम करते थे, युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में, और बड़ा प्रेम हमारा उनके साथ है। कोई भी कार्यक्रम मेरा कभी भी यहाँ दिल्ली में होता है, उनके आसपास उनको सूचना मिलती है तो जरूर वो कार्यक्रम में आते हैं। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश रहे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे राज्य मंत्री आदरणीय विनय रोहला जी, गुरमीत कोहली जी, सतीश शर्मा जी, विजय तिवारी जी, जितेंद्र उपाध्याय जी, मुकेश जी, अनीता गावा जी, बीना शर्मा जी, गढ़वाल हितैषणी सभा के हमारे भाई जिन्होंने मेरा सम्मान किया, भाई अजय बिष्ट जी, जो बहुत सारे हमारे सामाजिक काम को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाते हैं, सभी को नौजवानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, आयुषी तिवारी जी, दीपाली जी, अर्जुन सिंह राणा जी, बीना जी हमारी प्रभारी, और सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आप भाई आनंद जी को आप इतना समर्थन देने, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं सच में अपनी बहनों को देखकर मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली के पटेल नगर में हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तराखंड के अपने किसी स्थान पर हूँ। इतना शानदार हमारा परिवेश पहनकर आई है, उसमें आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मन से, अजय भाई आप सब तो समाज के काम करते हो, लेकिन मैं मन से सच में मैं एक ऊर्जा से भर जाता हूँ जब मैं अपने समाज के, अपने प्रदेश के लोगों को, दिल्ली में ही नहीं, मैं जब 7 समुंदर पार जाता हूँ। मैं लंदन गया था 2023 में, तब मैं आपको बताऊं कि मैं रात को यहाँ से लगभग 12 बजे की फ्लाइट थी और वो रात 8:30 बजे करीब वहाँ लंदन पहुंची आनंद जी, और उसके बाद 1-1.5 घंटे का सफर करके लगभग 10 साढ़े 10 बजा होगा, मुझे वहाँ उत्तराखंड के हमारे लोगों ने बुलाया था कि मैं मिलने के लिए, सबका एक सम्मेलन किया हुआ था। तो मैं 8.5 घंटे की यात्रा के बाद थोड़ा थक भी गया था, तो मैं गाड़ी में सो गया। और गाड़ी में सोने के बाद जब मेरे को बताया कि अरे अब तो क्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, मैं वहां गया तो मुझे हमारे उत्तराखंड की बहनें, कुमाऊं की, गढ़वाल की, जौनसार की, और बच्चे अपने परिवेश में, अपने परिधान में मुझे दिखे। मैं थोड़ी देर के लिए वहां भी कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने वाले में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम वाले यूके में हूं। इतना शानदार आज देश दुनिया के अंदर जो है अपने अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को आप सब लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का पैतृक जो स्थान है वो, और आज उत्तराखंड तेजी से देश के आगे बढ़ते हुए राज्यों में अपना नाम शामिल हो रहा है। अग्रणी पंक्ति के राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है, जो हम सबको सहयोग है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। आपने देखा ये टोपी जो मैंने पहन रखी है, उधर भी पहन रखी है, इधर भी हमारे हैं, इन्होंने राजकुमार आनंद जी ने भी पहन रखी है, साथ में जो है हमारी बीना जी ने भी पहन रखी है।
आदेश गुप्ता जी ने पहन रखी है और हमारे कई लोग दिख रहे हैं वहां टोपी वाले सब। ये टोपी उधर भी मैं देख रहा हूं, ये टोपी को आज ये टोपी केवल उत्तराखंड की टोपी नहीं रह गई अब ये दुनिया में आप कहीं जाएंगे, हमारे कार्यक्रम होंगे तो आपको ये टोपी दिखाई देगी। 26 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टोपी धारण की थी और कोई ऐसा विशेष अवसर छूटता नहीं है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड का कोई ना कोई स्मरण में रखते हो। मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं भाई। उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों में एक नया इतिहास बना। हर बार उत्तराखंड में चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे दिल्ली ले चलते हैं आपको, जहां दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए भी जो है वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। हर एक नागरिक के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, हम सभी के लिए एक समान कानून करेंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने सबसे पहला निर्णय लिया, हमने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाई, ड्राफ्ट बनाया और आज हमारा ये ड्राफ्ट बनकर, एक्ट बनकर, विधेयक बनकर ये अंतिम चरण में पहुंचा भाइयों बहनों। और इसी माह मैं आज आप सबके समक्ष आपको सूचना भी दे रहा हूं, इसी माह हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने वाले हैं भाइयों बहनों। ये सब संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से। और इतना ही नहीं, हमने और भी अनेक वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त
आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं देवभूमि उत्तराखंड में चल रही हैं। अरुण जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छा हवाई सेवा का स्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हैं, तमाम प्रकार के अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आपको दिल्ली से देहरादून जाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसका काम भी अंतिम चरण में, मेरठ तक वो काम पूरा हो गया, कुछ एक स्थानों पर काम बचा हुआ है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, आदेश जी और आनंद जी आप कभी वहां आएंगे अब देहरादून, तो आप हवाई टिकट लेकर नहीं आए। अधिकतर लोगों ने अब अपनी मतलब हवाई यात्रा जो है प्लान में नहीं रखी आगे आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी, केदारखंड में हमारे चारों धामों का विकास, मानस खंड के कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों का विकास, जौनछाप क्षेत्र का हनोर मास्टर प्लान, चाहे जो क्षेत्र हो, हरिद्वार गंगा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम हो, या पूर्णागिरी धाम के समीप मां शारदा में शारदा कॉरिडोर का निर्माण हो, आदि कैलाश तक की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ऐसे काम आज उत्तराखंड में हो रहे हैं भाई, और वो ऐसे काम हैं भूतो न भविष्यति। हमारे राज्य में 2 एम्स हैं आनंद जी। एक एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारा देश का चालू हुआ, और दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में खुल गया, उसका भी काम निर्माणाधीन चल रहा है। जो परियोजनाएं हमारी कई सालों से रुकी हुई थी, तराई भावर हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से रुकी हुई थी। छोटा था, 5 साल का 10 साल का, तब कहते थे जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की पानी की समस्या का हल निकलेगा, लोगों को सींचने के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। 45 साल 50 साल 60 साल से चल रहा था, लेकिन ये योजना स्वीकृति नहीं होती थी। कितनी सरकारें आई चली गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उनसे अनुरोध किया, हमारा जमरानी बांध बन गया। पखवाड़ बांध देहरादून में कई सालों से इंतजार कर रहा था कि स्वीकृति मिले। ये स्वीकृति भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से हमको मिल गई। लखवाड़ बांध का काम भी तेजी से चल रहा है। देहरादून में हमारा सौंग बांध कई वर्षों से इसके आसपास पानी की कमी न हो, वो भी बन रहा है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हो रही थी, उन सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। मैं इसके बताने के पीछे हेतु मेरा केवल एक है। मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आऊं आनंद जी के लिए, कि हमारे पूरे सारे लोगों ने एक एक वोट गिन कर श्री आनंद जी को देना है, राजकुमार जी को देना है, इनको विजयी बनाना है। और यहां दिल्ली में भी ये सब अगर विकास हो पा रहा है तो इसलिए हो रहा है कि वहां डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जानते हैं ना, डबल इंजन की सरकार होने के कारण से ये सब काम मैं बता रहा हूं। अगर मैं 1 2 3 घंटे तक भी यहाँ रहूंगा आनंद जी, तो मेरे को 3.5 साल हो गया इस दायित्व में, तो अनेक योजनाएं मैं रोज ही स्वीकृत करता हूं, रोज सारी योजनाओं की समीक्षा करता हूं, अनेक स्थानों पर मैं लगातार प्रवास पर रहता हूं। मैं कई घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इतना सब उत्तराखंड वासियों को ये सब बातें उनके स्मरण में डालने के लिए, कि ये काम इसीलिए संभव हो पा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकारों को आज देश में लोग बार बार सुन रहे हैं, एक बार सुन रहे हैं। आपके बगल में हरियाणा है, अभी चुनाव हुए थे, हरियाणा में भी बहुत उत्तराखंड समाज रहता है। मैंने 26 से भी ज्यादा स्थानों पर वहां की चुनावी सभाओं में भाग लिया था, पूरे हरियाणा के अंदर, और सब लोगों ने एकजुट वहां भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तीसरी बार वहां डबल इंजन की सरकार बनी। मैं महाराष्ट्र में भी गया, वहां भी लोगों ने। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।